Okay, so hello and welcome to my channel. Today I'm going to share a very tragic story of Bakra Eid or Eid ul Adha. So let's begin with the beginning. So initially, मतलब Eid थी 7th June को, right? And initially we went to my one of my brother's wedding, and for that reason we could not able to purchase a bakra beforehand, right? इस वजह से वी वर टेंस्ड एंड वी वर एक्सट्रीमली लाइक यहाँ पे बकरा ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, इधर उधर, मतलब मिल ही नहीं रहा है। जो मिल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, जो पसंद आ रहा है वो बजट में नहीं है। लाइक दे वर लिटरली प्राइसिंग द बकराज बिफोर ईद लाइक 30,000 40,000 फॉर like they don't deserve, they don't worth that pricing. Of course these bakras are so precious for Muslims because अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे तब अगर ये बकरा बीच में नहीं आता तो क्या, we would have to sacrifice our kids, we would have to sacrifice our son. And for that reason these bakras for every Muslim is worthless, it's priceless, it's so much. Like you must, we can compare our sons with the bakra has this big thing in our life, you know. Okay, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते ईद का दिन भी आ गया। हम लोगों को बोला कि ईद के दिन पहले 3 बजे आओ, बकरा नहीं मिला। 4 बजे आओ, मतलब जो भी बकरा बेच रहा था ना उनके पास, तो वहाँ पे नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डे मतलब ईद के दिन ही सुबह सुबह खरीदने का प्लान था और ईद के दिन ही ज़िबा करने का प्लान था, बट अगेन वहाँ पे भी नहीं मिला। ठीक है, और फाइनली हम सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, मतलब चाचा स्पेशली, कि अगर अल्लाह के यू नो इफ़ अल्लाह वांट्स बकरा खुद अपने घर पे आएगा चल के। लाइक बोलने का एक स्टाइल होता है, बट इट वॉज सो ट्रू। सो ईद के दिन पे हमने नमाज पढ़ी, शिर खुरमा खाया, यूजुअल थिंग्स करी। हमारे रिलेटिव्स आए थे, कुछ मटन वगैरह लेकर के सब शेयर कर दिया। इट वॉज ऑसम, इट वॉज टू गुड। ओके, और फिर उसी रात को मतलब स्टिल ये लोग बकरा वगैरह देख रहे थे। फिर उसी ईद वाली दिन, ईद के दिन रात को 11 11 साढ़े 11 के आसपास, इट वॉज ऑलमोस्ट 12 AM, राइट? उसके आसपास वन ऑफ माई मम्स और डैड्स फ्रेंड, आई डोंट नो दैट समबडी बकरा लेके हमारे घर पे आ गए। मतलब हु कम्स। तो हम लोगों ने बोला था कि आप बकरा देख के रखो, हम लेने आ जाएंगे, बट ही केम, लाइक उन्होंने लिटरली घर पे बकरा ला के दिया। और चाचा ने बोली हुई बात, बकरा खुद घर पे आएगा, काइंड ऑफ इट वॉज ट्रू। ओके, सो रात में वी स्पेंट एंटायर नाइट विद द बकरा, वी स्पेंट अर्ली मॉर्निंग, मतलब ईद का नेक्स्ट डे की अर्ली मॉर्निंग हम लोग बकरे के साथ वॉक पे गए थे। इतना मज़ा आया। ही वॉज सो काम एंड नाइस एंड फोटोजेनिक, लिटरली मेरी हर एक सेल्फी में पोज दे रहा था। आई जस्ट लव इट। एंड नाउ इट वॉज टाइम टू मेक हिम रेडी फॉर कुर्बानी। तो कुछ नहीं, ऐसे ही सब लोग रेडी कर रहे थे उसको उसको सब लोग रेडी कर रहे थे, कुछ खिला पिला रहे थे, सुरमा लगा रहे थे, अत्तर लगा रहे थे, सब कर दिया। एंड देन फाइनली इट वॉज टाइम ऑफ कुर्बानी। मतलब वो जो 2-3 मिनट थे ना, इट वॉज सो हार्ड फॉर मी। लाइक आई कैन नॉट इमेजिन द ईमान ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, द वे ही वॉज लाइक लिटरली रेडी टू गिव sacrifice of his own son. Like see, मैंने उस बकरे के साथ सिर्फ एक रात और सुबह का कुछ टाइम गुजारा था, एंड आई वॉज लाइक आई फेल्ट सो बैड फॉर दैट, लिटरली सो बैड। आई ऑल्सो क्राइड फॉर इट, बट सी, जब तक वो कुर्बानी हो रही थी ना, मतलब उसके पहले भी मैं बकरे को ऑब्जर्व कर रही थी, मैं देख रही थी, मैं उसको बोल रही थी आई एम सो सॉरी, बट तो ज़ुबाह करने के पहले का जो ऐसे 10-15 मिनट का टाइम था ना, उस वक्त मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ऐसे रोने को भी आ रहा था। एंड द टाइम व्हेन वो स्लॉटर करने वाले अंकल, उन्होंने जब ऐसे नाइफ ऐसे करी एंड ही शाउटेड, लाइक मतलब हमारे बकरे ने थोड़ा ही शाउट किया, ऐसे ज़्यादा कुछ शाउट नहीं किया। एंड दैट टाइम आई जस्ट लिटरली क्राइड, इवन दादी स्टार्टेड क्राइंग, इवन चाचा स्टार्टेड क्राइंग लिटिल। एंड देन उसके उसके बाद तो मैं रोते रोते सो गई, क्योंकि पता नहीं मेरे को ऐसे आई कुड नॉट सी व्हाट दे विल बी डूइंग नेक्स्ट विद इट। सो ये तो मेरा हर साल का होता है। वहाँ पे बकरा ज़िबा करने तक मैं 2 मिनट रुकने की हिम्मत रखती हूँ, उसके बाद मैं एग्जैक्टली इसी सोफा पे आके सो जाती हूँ। और फिर जब वो ऐसे मीट के ऐसे ये आते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको,
बंचेस बंचेस मीट के, तब मेरे को वो मटेरियलिस्टिक लगने लगता है। तब मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं होता कि ये बकरा था तो ये कुछ था, ऐसा मेरे को तभी कुछ भी नहीं लगता है। हाँ, उसके बाद खाते टाइम भी मेरे को कुछ नहीं लगता है। सी, आई एम नॉट फेकिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, कि जब वो जिंदा रहता है, जब तक वो होता नहीं है ना मेन प्रोसेस, तब तक आई फील सो बैड। बट वंस इट इज कटेड इनटू पीसेस ऑफ मीट, आई ट्रीट इट लाइक अ मीट, आई ट्रीट इट एज समथिंग मटीरियलिस्टिक। ठीक है, तब वो मेरे लिए कोई लाइफ या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो तब मेरे को इतना बुरा नहीं लगता है। ठीक है, ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। ये जो गोट्स होते हैं ना, इन लोगों का लाइफ स्पैन होता है 10 to 15 ईयर्स, राइट। इसमें ये जो बकरे नेचुरली मरते हैं या फिर किसी डिसीज से मरते हैं या फिर किसी भी वजह से मरते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज मोर पेनफुल देन दिस प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एज इस्लामिक प्रोसेस और इस्लामिक वे टू जुबा सम एनिमल और सैक्रिफाइस सम एनिमल। इस इस्लामिक वे के मैं कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहती हूँ। सो इट इज सेड दैट you must spend a very good time with the goat or any animal which you are going to be sacrificing for Allah, right? So it is said that you must not give any kind of trouble to that animal, you must feed him, you must give it a royal treatment. एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट कि ये जो कुर्बानी का बकरा है ना, इसको पहले से ही कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। शायद अगर ये हो तो ये नॉर्मल बकरों से ज़्यादा सफ़र करे इस प्रोसेस में। ठीक है, तो सेकेंडली जो स्लॉटर करने वाले अंकल है ना, उनकी नाइफ एकदम शार्प होनी चाहिए, जिससे कि एक ही स्ट्रोक में विंड पाइप, ईसोफेगस, 2 जुगुलर वेन्स और कैरोटिड आर्टरी कट हो सके। अभी कैरोटिड आर्टरी क्या करती है? कैरोटिड आर्टरी जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो सबको लेके जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोगों को ब्रेन तक नहीं पहुंचाना, इसीलिए। सेकेंडली ये जुगुलर वेन्स है ना, ये लोग भी क्या करते हैं, सारा ब्लड कलेक्ट करने लग जाते हैं। तो ब्रेन के अंदर जितना भी ऑक्सीजन ब्लड में डाइल्यूटेड है वो सब खत्म हो जाता है इफ़ यू कट दिस पार्ट, एंड ब्रेन कंप्लीटली बहुत फास्ट फ्लो कर जाता है ना, तो सारा ऑक्सीजन निकल जाता है, एंड दैट लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस। दैट इज प्रोबेबली काइंड ऑफ एनेस्थेशिया, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये काइंड ऑफ पेनलेस है। बट आई बिलीव 100% पेनलेस तो नहीं हो सकता। फाइनली, बकरा ईद इज नॉट अबाउट द मीट and the feast we do. It's all about the devotion, dedication, and the sacrifice you make for Allah in the remembrance of Prophet Ibrahim alayhi salam. Hope you liked the video. Hope you liked my explanation about that, why this qurbani is not that painful and all. Make sure you subscribe and like for more such videos.